हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपका हिंदी में टॉपिक कारक लेके आए हैं। जिन जिन कंपटीशन में हिंदी आती है वहां पे कारक के भी एक दो सेंटेंस पहचानने को आ ही जाते हैं। तो आइए कायदे से समझते हैं ताकि आप आसानी से सेंटेंसेस को पहचान सकें। ठीक है, क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं, मतलब 4 दे रखे होंगे, सही कारक पहचानिए, मतलब किसमें सही कारक का इस्तेमाल हुआ है, या फिर सिर्फ कारक ही पहचानने को कह देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है? जो सब्जेक्ट अपना वो संज्ञा है, मतलब जिसे नाउन बोलते हैं। जो भी कोई काम करेगा, जिसे आप नाउन बोला करते थे, राम ने खाना खाया, सीता ने पानी पिया, तो राम सीता ये सब क्या होते हैं? नाउन यानी संज्ञा। और जो उनकी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसने खाना खाया, वह चला गया, वह सी ईट, जो भी कुछ है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम का रूप जिससे उनका संबंध क्रिया से किया जा सके। क्रिया का मतलब राम ने खाना खाया, तो क्रिया क्या हो गई? क्रिया जिसे आप लोग इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, खाना खाना, उठना, नहाना, जो कुछ भी है वो सारे की सारी कहलाती है क्रिया। ठीक भी काम हम करते हैं, जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना भी एक क्रिया हो गई। मान लिया हम ये बोर्ड साफ कर रहे हैं, ये भी एक क्रिया हो गई। मान लिया हम बोल रहे हैं, ये भी एक क्रिया हो गई। ठीक है, और हम बोल रहे हैं तो हम क्या होगा? हम या संज्ञा या सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि मान लिया हमने कह दिया निखिल पानी पीता है, तो निखिल क्या हो गया? संज्ञा। लेकिन वह पानी पीता है, तो अब निखिल की जगह पे वह इस्तेमाल कर लिया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। ये आपको समझ में आना चाहिए पहले। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है। संज्ञा सर्वनाम का काम करने से रिलेशन बताना है, कारक कहलाएगा। देखिए, कारक के ये प्रकार होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। ठीक है, संबंध का, की, के, राज, जो भी है, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, जो भी करके है। एक एक करके समझाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले कर्ता ने, बिल्कुल आसान है। क्रिया करने वाले का ज्ञान हो रहा होगा इसमें, साफ साफ और कुछ नहीं पता चल रहा होगा। कर्ता ने का मतलब जैसे सीता ने खाना खाया, साफ साफ पता चल रहा खाना किसने खाया है? सीता ने खाना खाया। कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब ने आना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राम पढ़ता है, यह भी तो लिख सकते हैं भैया, राम ने पढ़ा, बात तो वही है। तो राम पढ़ता है, इसका मतलब यहां पे किसका ज्ञान हो रहा है? सीधे सीधे कर्ता यानी क्रिया करने वाले, राम पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है। अभी हम आपको पहले सारे बताएंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक, तो वीडियो पे बने रहिए। तो सीता ने खाना खाया, देखिए सीता कौन है? कर्ता है, ज्ञान हो रहा करने वाले का। राम पढ़ता है, राम का ज्ञान हो रहा, तो ये कहलाएगा कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा कारक होता है कर्म कारक। कर्म का मतलब को, इसमें लिखा हुआ हमने जिन पर क्रिया का फल निर्भर करता है। क्रिया का फल क्या निर्भर करता है? जैसे हमने कहा श्याम ने मोहन को मारा, श्याम ने मोहन को मारा। अब श्याम मोहन को मार रहा है, तो क्रिया का फल इस पर निर्भर कर रहा है भैया। श्याम मोहन को मारेगा तो कुछ ना कुछ क्रिया होगी। ठीक है, मैंने खाना बनाया, खाना बनाया इस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, या मैंने खाना को बनाया, इसे भी तो लिख सकते हैं इसे, तो आप पहचान सकते हैं सिंपल से। जहां पे ये सेंस आ रहा हो कि क्रिया का फल निर्भर कर रहा हो, श्याम ने मोहन को मारा, मैंने खाने को बनाया, तो यहाँ पे को करके ज्यादातर इस्तेमाल करके सेंटेंस मिलेंगे और आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं कर्म को। ठीक है, अगला होता करण कारक, इसमें से या द्वारा। इसमें होगा कर्ता को जिससे सहायता मिले। जैसे हमने कहा मोहन गेंद से खेलता है, अब मोहन गेंद से खेलता है यानी गेंद की सहायता से खेल रहा है ना, तो यहां पर देखिए पहले तो से इस्तेमाल हो गया तो आप पहचान ही लेंगे। लेकिन नहीं भी इस्तेमाल होता तो मोहन गेंद से खेलता है, मैं टेलीफोन से बात करता हूं, मैं मोबाइल से पढ़ाता हूं, ये सारी बातें सब कहां आ जाएगा? करण में आ जाएगा। उसके बाद देखिए संप्रदान में होता को या के लिए। ये को या के लिए है क्या है? जिसमें दिए जाने या लिए जाने का बोध आएगा। अब यहां पे देखिए अमन राम के लिए गेंद लाया, तो अमन राम के लिए गेंद लाया मतलब देने के लिए लाया ना, तो देने या लेने की जहां पे बात होगी वहां पे होगा संप्रदान। ठीक है, आप आराम से इसे नोट करें और अपने लेवल पे अपने नोट्स बनाएं ताकि आप सीखते चलें। ठीक है, अपादान के लिए होता है से। बस इसमें होगा क्या? किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना या तुलना सिखाई जाएगी। जरा देखिए, पेड़ से फल गिरता है यानी फल पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। या फिर गीता सीता से अधिक सुंदर, तुलना कर दी हमने कि गीता जो है वो सीता से अधिक सुंदर, जब तुलना की है तो ये अपादान हो गया। ठीक, फिर देखिए संबंध कारक। संबंध में का, की, के, का, री, रा, नानी, जो भी है, इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताया जाएगा। भाई सीधा सीधा है संबंध, तो संबंध क्या है? मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक हमने कहा तो पुस्तक का हमसे संबंध दिखाया जा रहा है, तो जहां पे संबंध बताया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे संबंध कारक। ठीक है, फिर है अधिकरण।
अधिकरण में या पर जो आधार का सहारा होता है, आधार या सहारा होता है, किसका सहारा है? ये संज्ञा का सहारा। जैसे राम घर में रहता है, तो राम का सहारा यहां पे क्या है? घर है, घर ही में रहता है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। और फाइनली होता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है जहां पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए, आपको कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। किसी को पुकारना, हे राम, ठीक है, या हे बालक, अरे राम, इस तरीके के शब्द आपको दिखेंगे। हे, अरे, हो, अरे, आह, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ पे मिल सकते हैं। या फिर जरूरी नहीं शब्द हो, किसी को पुकारने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं संबोधन कारक का, ठीक है। तो ये तो सारे हमने आपको शॉर्ट में बताए। अब 2-4 हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन सा कारक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे एक हम लिख दिया 2008 में आया हुआ है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, आप पहचानिएगा, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। पहचानो भाई कौन सा? बिल्कुल आसान है यार, इतना कठिन नहीं है। अब यहां पे 4-5 आपके सामने विकल्प, बोले सर जी आपने मिटा दिया, वरना मैं यूं देख के बता देता। अरे यार मतलब ही नहीं है। अभी हमने आपको बताया जिससे कर्ता को सहायता मिले उसे कहते हैं करण कारक। अब राम कलम से, अभी हमने क्या बताया, मैं टेलीफोन से बात करता हूं, मैं फोन से पढ़ाता हूं, जहां पे सहायता मिल रही है, तो राम को सहायता मिल रही लिखने के लिए, किससे? कलम से। तो राम कलम से लिखता है, यानी ये कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2008 में। इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि जो है ये 2008 में आ गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको अगर हम ये बताएं, कह रहा तुम्हारे अपने हित में होगा। देखिए तुम्हारे, अच्छा विकल्प वहां पे दे रखे होते हैं, अपने हित में होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में। अब देखिए संबंध बताया, तुम्हारे अपने, संबंध है, तुम्हारे और अपने के बीच में संबंध है, तो यहां पे संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कारक से रिलेटेड। प्रातः मुझे जाना है, हम कुछ यहां पे बोल रहे हैं, आप ढूंढिएगा। आप घर ही रहेंगे ना, आपसे टेलीफोन पे मिलूंगा। अब टेलीफोन पे फिर वही करण कारक हो जाएगा। देखिए करण इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा मतलब टेलीफोन सहायता कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन है। मैं काम से जा रहा हूं, अब मैं काम से जा रहा हूं, इसमें क्या लगाओगे? संप्रदान लगाओगे, सीधी बात संप्रदान कारक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से प्रैक्टिस करें। और बाकी जो दिक्कतें, अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो जल्दी हमारी ऐप लॉन्च हो रही, किसके बाद देख रहे हैं तो लॉन्च होगा, इसकी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करवा देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आराम से पूरी एक्सरसाइज है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो भी चीजें आपको समझा दी गई हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखते हैं इसमें। ये कारक आपका टॉपिक खत्म हो गया। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।